श्री रुद्र संहिता खंड 1 अध्याय 5। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण में ब्रह्मा जी से प्रश्न। श्री सूत जी बोले, मैं ऋषि भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने साप की मुक्ति के लिए उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे वे उनका उद्धार करें। नारद मुने, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें शाप दिया था। अब आप हमारी जीवन रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। कृपा कर हम सब पर प्रसन्न होकर हमें शाप मुक्ति दीजिए। श्री नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं, आप सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको शाप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको शाप की मुक्ति का उपाय मुनिवर विश्वशर्मा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान व वैभव से युक्त होगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्त होगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री हरि विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा तथा फिर अपने पद को प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहने लगे। इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी आनंद के सरोवर में मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में पहुंचे और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदरपूर्वक नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति भावना थी और कुछ नहीं था। नारद जी बोले, पिता, मैं आपको ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप में अच्छे प्रकार से जानते हैं। नारद जी बोले, हे पिता, मैं आप तो ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का ज्ञान प्रकट किया है एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है। परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि को भी नहीं जानता, अतः अब मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्र, उनके स्वरूप तथा सृष्टि के आरंभ में, मध्य में और किस रूप में सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसी रही और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह, उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म आदि की कथाएं भी मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं वह और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृत्तांत का मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत खुश हुए।
अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी में शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें शंकर भगवान का महात्म्य सतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए।